अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि किस तरह जो है तो उन्होंने जंग फ़तह की थी और किस तरह उनका रौब दबा था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बारे में कि किस तरह जो है तो उन्होंने खिलाफत कायम की थी। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने सबको क्लियरली बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा। जब उमर अबू बकर बिन सिद्दीक खत्ताब। रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से चले इस्लाम गए थे आज दुनिया का तो उन्होंने फास्टेस्ट ग्रोइंग हज़रत रिलीजन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिसे को खलीफा ऑलमोस्ट बनाया। 200 करोड़ 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं और दुनिया में ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजरता जिसमें दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। इस सब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन ये सब मिस्र का फिरौन आखिर भी उन्होंने ताकतवर किया ज़्यादा कैसे? था। हजरत उमर की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजमी है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था और आहिस्ता आहिस्ता कुरैश का ये कबीला इतना बढ़ चुका था कि कुरैश खुद भी बहुत सारे कबीलों में डिवाइड हो चुका था और इन कबीलों के दरमियान अब मक्का में पीस बरकरार रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। कुरैश के 3 सबसे ताकतवर कबीले थे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम के पास कुरैश की रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर था और बनु हाशिम के लीडर्स थे अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद अबू तालिब। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बनु उमैया। ये कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर था, पैसा। इसीलिए मक्का की सारी इकोनॉमी यही फैमिली बनु उमैया कंट्रोल करते थे और इस कबीले का लीडर था अबू सुफियान। एंड लास्टली अबू कुरैश सुफियान का पहले तीसरा पावरफुल मुसलमान कबीला नहीं हुए थे, बनु लेकिन बाद में मखज़ूम मुसलमान हो जो गए मक्का थे। में वॉरियर्स की फैमिली थी। इसीलिए मक्का में हर वॉर जंग की प्लानिंग यही फैमिली किया करती थी और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी फैमिली के पास होते थे। और बनु मखज़ूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर्स में से होता था, जिनमें से एक को अबू जहल के नाम से जाना जाता है। अबू लेकिन जहल हजरत आप उमर सल्लल्लाहु अलैहि रज़ियल्लाहु वसल्लम का अन्हु सबसे इन खतरनाक तीनों दुश्मन कबीलों था में से एक के साथ भी वो नहीं। हर ताक में रहता उनका था कि ताल्लुक अल्लाह के नबी कुरैश को के किस एक तरह दूसरे है तो कबीले नौज़ुबिल्लाह कत्ल बनु किया अदी जाए। से था, जो कुरैश के एम्बेसडर्स का कबीला था, मतलब कुरैश का तर्जुमान स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से होता था। और जब भी कुरैश के आपस में कभी लड़ाइयाँ होती थी, उन लड़ाइयों को भी यही कबीला हल किया करता था और इनका लीडर था खत्ताब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद। इसीलिए हजरत हज़रत उमर उमर की रज़ी अल्लाह अन्हु पर्सनैलिटी की ये सब के वालिद कि वो किसी साहब भी हज़रत बड़े उमर बिन मसले को खत्ताब रज़ी बहुत अल्लाह ही अन्हु थे। आसानी से बातचीत और डिबेट के साथ हल कर लिया करते थे। उन्हें अपने वालिद के कबीले बनु अदी से मिली। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम सब बार बार सुनते रहते हैं कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे और बात बात पर दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। हजरत उमर की पर्सनैलिटी का ये ट्रेट उन्हें अपनी शैतान भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हंतमा डरता था बिन्त हिशाम से और मिला, गली छोड़कर भाग जाता था। जिनका ताल्लुक बनु अदी से नहीं बल्कि बनु मखज़ूम से था, जो कुरैश के वॉर और जंग को संभाल। इस बनु मखज़ूम के कबीले के माइंडसेट को समझने के लिए यही काफी है कि इस कबीले से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कजन का नाम खालिद बिन वलीद था। मतलब हजरत खालिद उमर बिन रज़ियल्लाहु वलीद अन्हु लोगों को ये बातचीत से अच्छी तरह इन्होंने सबसे समझाना ज्यादा जंगी अपने फतह की वालिद थी। से सीखा, और जो लोग बातों से ना समझे उन्हें डंडे और तलवार से समझाना उन्होंने अपने वालदा के खानदान से सीखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे लेक्चर्स, लेकिन उन्हें सुनने और पढ़ने में हमेशा एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आखिर इन सारे वाकयात में कौन सा वाकया कब पेश आया था। इसीलिए ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं, स्पेशली बहुत सारे लोग कंफ्यूजन इसी में गिर मसले जाते को हैं हल कि करने कौन के सा लिए वाकया कौन सा हाउस कौन ऑफ सा बुक्स नहीं। इज लॉन्च्ड प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि ऐसी वसल्लम बहुत की सारी जिंदगी के किताबें बारे लिखी में है। ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ सारे वाकयात लिखे हैं। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कि इस सीरीज में सारे वाकयात को छोटे छोटे बुक्स में डिवाइड किया गया है और हर बुक के ऊपर उसका अपना नंबर है, ताकि कोई भी स्पेशली बच्चे अगर इसे पढ़े तो एक सीक्वेंस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को प्रॉपर्ली समझ सके। हाउस ऑफ बुक्स प्रॉफिट सीरीज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं यहाँ ऊंट चराया करता था और सिर्फ थोड़ी सी गलती पर भी मेरा बाप मुझे बहुत मारा करता था, और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान हज़रत उमर दुनिया रज़ी में अल्लाह अन्हु कोई पहले भी बकरियां नहीं। चराया मतलब करते उस थे वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के लीडर और दुनिया के सबसे और फिर ताकतवर भी इंसान सादी बन जिंदगी चुके थे। गुजारते थे। उनसे पावरफुल कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए और जवानी में बहुत टॉल और मस्कुलर होने की वजह से बहुत जल्द ही मक्का के सबसे ताकतवर रेसलर बन गए। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे जमीन पर चल रहे हैं और वो ऊंट पर बैठे हुए हैं।
मतलब आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच या 6 फुट 7 इंच की हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये है नरेंद्र मोदी, एवरेज हाइट, और इनके पास खड़े ये हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमाद। हजरत उमर और बाकी एवरेज लोगों में भी इतना ही हाइट डिफरेंस होता होगा या फिर इससे भी ज्यादा। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले बनु अदी की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग्स में बैठने लगे और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे टैलेंटेड एम्बेसडर बन गए। और इसके साथ ही उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त ट्रैवल करते रहते थे। और जब फाइनली हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एज 27 हुई तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश का एम्बेसडर और स्पोक्स पर्सन होने की वजह से इस्लाम की पहले सख्त मुखालफत और मुसलमानों के खिलाफ अपने इमाम अबू जहल के साथ खड़े हो गए। इस्लाम से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, मतलब शराब और जुआ वगैरह, और इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि अपने एक गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक दिन उन्होंने इतना मारा कि खुद उसे मार मार कर थक गए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पोजीशन मुसलमानों के बारे में थोड़ी बदलने लगी। इसीलिए एक दिन जब वो मक्का में एक गुलाम के पास से गुजरे जिसे उसके मालिक अबू जहल ने मुसलमान होने की वजह से मार मार कर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था, जब हजरत उमर ने देखा कि किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो खुद जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठाया, जिस पर उस गुलाम ने हजरत उमर से कहा कि वल्लाह आप उन दोनों में से बेहतर है, जिसकी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ नहीं आई। इस गुलाम ने उस दुआ की तरफ इशारा किया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की थी कि या अल्लाह, मक्का के इन दो उमरैन में से एक को इस्लाम की तरफ ला, एक उमर बिन खत्ताब और दूसरा आम्र बिन हिशाम। अबू जहल मक्का के कुरैश को मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों की मीटिंग्स बुलाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद की वजह से हमारा रिलीजन तो खराब हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी और इज्जत भी बहुत खराब हो चुकी है। इन सारे मीटिंग्स में बार बार बैठकर एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर बहुत तंग आ गए, तो उन्होंने आखिर एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला, और अपनी तलवार लेकर सीधा दार अरकम की तरफ रवाना हुए जो मक्का में मुसलमानों का हेडक्वार्टर था। लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर को इस सबसे बड़े गुनाह के दौरान ही पलट दिया। वो ऐसे कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दार अरकम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मिला जो इससे कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं बताया। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? जब हजरत उमर ने उसे बताया तो वो आदमी बिल्कुल डर गया। उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले अपने घर की तो खबर लो, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए और सीधा अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन पहले ही अपने हस्बैंड सईद बिन जैद की वजह से मुसलमान हो चुकी थी। सईद बिन जैद हजरत उमर के बहनोई होने के साथ साथ उनके चचा के बेटे भी थे, और उनके चचा जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही मक्का के रिलीजन को छोड़ चुके थे और हमेशा मक्का के रिलीजन के खिलाफ बोलते रहते थे। वो कहते थे कि जब हम सबको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते थे और उनके दूसरे बेटे इसहाक की औलाद बनी इसराइल भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर हमने इस्माइल की औलाद में इतने सारे खुदा कहाँ से लाए? इसीलिए जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा की फैमिली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का पता चला तो उन्होंने बहुत तेजी से इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर सीधा अंदर गए और जाकर सईद बिन जैद को मारने लगे। उनकी बहन फातिमा ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हजरत उमर ने गुस्से में उन्हें भी मार दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। तो हजरत उमर ने जब अपनी बहन का खून देखा तो उनको आखिर तरस आया और कहा, मुझे कुरान दिखाओ कि आखिर इसमें लिखा क्या। और फिर कुरान पढ़ने के बाद फाइनली वो मुसलमान हो गए। ये सारी स्टोरीज हाउस ऑफ बुक्स की प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज में डिटेल से मेंशन है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो दोबारा दार अरकम की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहाँ अब तक किसी को भी पता नहीं था कि हजरत उमर इस्लाम कबूल कर चुके। तो जब उन्होंने हजरत उमर को बाहर तलवार लेकर खड़ा हुआ देखा तो कुछ मुसलमान तो बिल्कुल डर गए, लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा कि उमर को आने दो, अगर उसकी नीयत साफ है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो मैं उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उमर, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम सच को समझ सको? जिस पर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और बाकी सारे मुसलमानों के सामने इस्लाम कबूल कर लिया, जिस पर माशाअल्लाह। वहां मौजूद सारे मुसलमान जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। अकॉर्डिंग टू कहते मेनी हैं सोर्सेस ये हजरत उमर नबूवत का रज़ियल्लाहु अन्हु छठा ने साल था और काबा हजरत शरीफ उमर में की ये एज तो 32 या नमाज अदा 33 की साल थी। थी। और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का में मुसलमानों की तादाद 50 हो चुकी थी, जिनमें से 40 मर्द और सिर्फ 10 औरतें थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए, क्योंकि इससे पहले जिसने भी इस्लाम कबूल किया था वो ज्यादातर बहुत कमजोर लोग, इसीलिए हमेशा छुप कर इस्लाम कबूल करते थे। लेकिन हजरत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद सीधा अपने मामू अबू इतना जहल रौब के घर दबा गए था और हजरत उन्हें उमर बताया कि रज़ियल्लाहु अन्हु मैं का कि इस्लाम उन्होंने कबूल कर बड़ी चुका महफिल हूँ, में जिस ऐलान पर किया था अबू कि मैं जहल ने मुसलमान हो कहा कि गया ये हूँ। हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा आदमी इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि हजरत उमर की पिछली सारी लाइफ इस्लाम के बहुत ही ऑपोजिट थी। जिसके बाद हजरत उमर सीधा जमील बिन मामूर के पास गए और उन्हें भी अपने मुसलमान होने के बारे में बताया, क्योंकि जमील मक्का का लाउड स्पीकर था और ये ऐसा आदमी था कि इसके पेट में ज्यादा देर तक कोई बात नहीं रहती। तो जब उसे इतनी बड़ी न्यूज का पता चला तो वो सीधा भागा और मक्का की गलियों में ऐलान करने लगा कि उमर ने हमारे दीन को छोड़ दिया। हजरत उमर से पहले मुसलमान मक्का में छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के बाद अब सारे मुसलमान सबके सामने खुलकर नमाज पढ़ने लगे और इवन काबा के अंदर जाकर भी नमाज अदा करने लगे। इस सब के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वक्फ वसल्लम। कर दी और कुछ अरसे बाद मुसलमानों के साथ मक्का में अपने खानदान और सारी ताकत छोड़कर मदीना बेशक। की तरफ हिजरत कर गए। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु मक्का के अलैहि मुहाजिरीन वसल्लम। को, जिनके पास ना कोई घर ना कारोबार कुछ भी नहीं था, उनको एक एक अंसार के घर में सेटल किया। हजरत उमर भी एक अंसारी के साथ सेटल हुए और इन दोनों ने अपने टाइम को सारी ऐसे जिंदगी डिवाइड बसर करने किया कि लगे एक थे। दिन वो साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु खिदमत में अलैहि हाजिर वसल्लम। होते और हजरत उमर उनका बिजनेस संभालते और फिर दूसरे दिन हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और वो सहाबी बिजनेस को चलाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंगी बदर में हजरत उमर हजरत हमजा की लीडरशिप में जंग में शामिल रहे। जंग जीतने के बाद हजरत उमर की राय ये थी कि हमें कैदी नहीं रखने चाहिए, लेकिन बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर की राय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऑपोजिट थी, जिसके बाद कुरान की एक आयत नाजिल हुई जिसमें क्लियरली हजरत उमर की राय को प्रेफर किया गया। इस डिसीजन और बाकी कुछ ये डिसीजंस थे की हजरत वजह से उमर रज़ियल्लाहु हजरत अन्हु उमर का नाम अल कि फारूक जिनके रखा लिए गया, which आसमानों means से हक आयतें को नाजिल पहचानने होती वाला, थी। सच का साथ देने वाला। बदर के 1 साल बाद ओहद की जंग और उसके बाद खंदक की जंग में भी हजरत उमर मुसलमानों की फौज में रहे और उसके बाद सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सल्लल्लाहु उमर अलैहि को वसल्लम। मक्का वालों से डील करने को कहा, लेकिन हजरत उमर ने यह मशवरा दिया कि आप मेरे बजाय हजरत उस्मान को डील करने के लिए भेजें, क्योंकि अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू अबू जहल मर चुके थे और उनके बाद मक्का का नया पावरफुल सरदार अबू सुफियान जो हजरत उस्मान के कबीले वाला था